हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 25 सितंबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कहाँ पे क्लोजिंग आई है, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं ट्रेड को, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है जिसे हमें ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए और आगे क्या हो सकता है। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस एनालिसिस वाले वीडियो में। तो ट्रेड्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम ओवरऑल मार्केट, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस को हम एक बार एनालिसिस करते हैं, देन हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे ताकि कल के दिन पे आप इंट्राडे में प्लान कर सके, ट्रेड को लेवल के हिसाब से ट्रेड कर सके। तो ट्रेड्स, यदि आप मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, कल के वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हमने क्लियर कहा था यह कि इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि 25,000 का लेवल है। 25,000 के लेवल के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो हो सकता है वापस से हम लोग इस लेवल तक आ सकते हैं टेस्ट करने के लिए। अगर 24,400 का भी लेवल ब्रेक करते हैं तो देन हमारे पास अगला लेवल 24,000 का आता है। तो आज के दिन पे भी देखेंगे टेस्ट तो हम लोग 25,000 के लेवल के नीचे जाकर के क्लोजिंग दिए हैं जो कि 24,890 है। एक बार के लिए हम लोग ब्रेकआउट देने का कोशिश किए, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं ये फेक ब्रेकआउट जैसा बना और यहाँ से हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट देकर के वापस नीचे जाना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ी, आप अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट रखिएगा और जहाँ भी स्टॉप लॉस आपका जा रहा होगा उससे आप एग्जिट करिएगा जो ट्रेडर्स। आगे बैंक निफ्टी का बात करें तो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी में वापस एक इम्पॉर्टेंट लेवल के बाद से हम लोग वापस बैक टू रिवर्स कर रहे हैं। जैसा कि प्लानिंग था हम लोग अपसाइड की ओर जाएंगे, बट अपसाइड की ओर न जाकर के वापस हम लोग यहाँ से रिवर्स कर रहे हैं डाउन साइड की ओर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा ट्रेडर्स। एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे हम। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि हमने पहले बताया था, और लोअर लेवल पे जो 53,600 के पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हम लोग तो पहले से भी बैंक निफ्टी, पहले से ही हम बोलते आ रहे हैं कि वीकनेस बैंक निफ्टी के ज़्यादा अंदर है, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस भी नहीं कर पाया था और निफ्टी के अंदर तो फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया और हम लोग वापस नीचे जाने लगे हैं। तो यानी कि आप बोल सकते हैं थोड़ा सा निगेटिव हम लोग यहाँ पे दिख रहा है। निफ्टी 500 के अंदर भी हम लोग अपसाइड को जाने का कोशिश किए, बट वापस ये फॉल देखने को मिला और आज के दिन पे लगभग 0.5% से अधिक का गिरावट देखने को मिला ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस के अंदर में। तो ट्रेड्स, खास करके निफ्टी आईटी के अंदर में ज़्यादा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब से ये न्यूज़ आया था यूएस से, तो तब से ये थोड़ा सा ज़्यादा वीक यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी बन रहा है जो कि 34,240-250 के आसपास आता है, जो कि पहले से 2 बार यहाँ पे हम लोग अटैम्प्ट ले चुके हैं और एक बार और वापस रीटेस्ट करने आ रहा है। तो एक बार अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो हो सकता है कि वापस मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन वीकनेस देखने को मिल रहा है ओवरऑल मार्केट में। अब कल के दिन पे भी हमने बताया था ट्रेडर्स, क्योंकि बाइंग तो हो नहीं रहा है क्योंकि ओवरऑल हिट मैप और एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा निगेटिव था। स्मॉल कैप और मिड कैप का बात करें तो ट्रेड्स, स्मॉल कैप में भी हम लोग अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किए थे, बट वापस अपसाइड से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और बैक टू बैक हम लोग नीचे आ गए हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। मिड कैप के अंदर में भी ट्रेड्स वापस हम लोग अपसाइड की ओर गया, लेकिन वापस सेलिंग आ गया। तो अपसाइड की ओर अब हम लोग तब जो सोचेंगे ट्रेड्स, जब तक 59,250 के लेवल, 300 के लेवल के पार करके हम लोग अपर सस्टेन नहीं कर जाते, तब तक थोड़ा सा मुश्किल रहेगा अपसाइड की ओर सोचना। और लोअर लेवल पे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसमें आप ध्यान दे सकते हैं। बाय द वे आप देखेंगे यहाँ पे टोटल मार्केट में तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, जिसका कि ब्रेकआउट नहीं दे पाया और हम लोग नीचे वापस रेजिस्टेंस के पास से फॉल दिखा रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो यहाँ पे निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर में 12,620 के पास आता है। 620 के पास अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्लियर साइन हो जाएगा कि हम लोग निगेटिव पैटर्न में जा चुके हैं, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल निगेटिव हो चुका है पैटर्न। तो ट्रेड्स, ये रहा। अब यदि आप पोजिशनल ट्रेडर है तो ये इस लेवल के हिसाब से आप प्लान करेंगे। देन आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ट्रेड्स, अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना शुरू कर चुके हैं। तो आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो हम लोग 18 सितंबर से बैक टू बैक लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आ रहे हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे, और बैक टू बैक यहाँ पे फॉल दिखा रही है।
प्रीवियस डे पे आपने बिल्कुल कहा था ट्रेड्स कि अगर इस रेजिस्टेंस जो लेवल था जिसके नीचे हम लोग रुक रहे थे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं हम लोग 25,000 को अगर एक बार टेस्ट करके देन वापस एक बार बाइंग आती है तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ से रिकवर कर दे। बट 25,000 के लेवल के नीचे जा कर के सस्टेन कर गए हम लोग और 24,900 के पास यहाँ पे निफ्टी 50 में क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है ट्रेड्स, यानी कि निगेटिव अब यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ट्रेड्स अब कल के दिन पे हम कैसे प्लान कर सकते हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। लोअर लेवल पे अभी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो दिख नहीं रहा, लेकिन 24,600 के पास जहाँ से हम ये रैली स्टार्ट किए थे, एक बार अपसाइड की ओर गया, वापस ये लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए हायर हाई बनाते हुए हम लोग अपसाइड की ओर गए। तो ट्रेड्स 24,630 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी के अंदर में। देन उसके अलावा ट्रेड्स यह एक कंसोलिडेशन रेंज रहा था 24,800 के आसपास, तो यहाँ भी हो सकता है कि एक बार के लिए हम रुके, लेकिन अब हम लोग बाइंग तभी जाएंगे जब प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके अगर हम लोग अपसाइड को जाते हैं, यानी कि हो सकता है 25,100 के ऊपर जब तक नहीं सस्टेन करते हम लोग निफ्टी के अंदर, तो बाइंग के लिए अभी नहीं सोचना चाहिए हमें, सेलिंग साइड के लिए ही सोचना चाहिए। तो ट्रेड्स आई थिंक कि बस यही है। और 25,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि ट्रेड्स आप देखेंगे तो आज हम मॉर्निंग में 25,000 के आसपास कहीं खुले हैं। 25,003 का हम लोग लो लगाए थे, देन वापस बाइंग आया और वापस से एक बार फिर से हम लोग 10:45 के आसपास कहीं आया, देन एक बार और बाउंस आया, बट सस्टेन नहीं कर पाए, वापस अब नीचे हम ब्रेकडाउन दिए, तो फिर अब यह हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा 25,000 का लेवल, और देन उसके बाद से बैक टू बैक फॉल करना शुरू हो गया। यानी कि 25,000 का लेवल जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस। तो अगर हम कल के दिन पे अगर गैप अप ओपनिंग देते हैं और 25,000 के आसपास कहीं खुलते हैं तो फर्स्ट आवर में ही आप सेलिंग कर सकते हैं ट्रेडर्स। अगर हम लोग गैप डाउन खुलते हैं और 24,800 24,780 के आसपास कहीं खुलते हैं तो फर्स्ट आवर में आप बाइंग साइड देखेंगे, देन ये गैप फिल हो जाता है तो वापस आप सेलिंग साइड का ही प्लान करेंगे, क्योंकि जब तक प्रीवियस डे हाई को हम ब्रेक नहीं कर देते और अपसाइड की ओर सस्टेन नहीं कर जाते तब तक हम अपसाइड के लिए सोचेंगे नहीं, बाइंग साइड के लिए नहीं सोचेंगे ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी के अंदर बात करें ट्रेडर्स तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसका कि ये ब्रेकडाउन आ चुका था पहले ही, और देन उसके अलावा हमने ये भी कहा था ट्रेडर्स प्रीवियस वीडियो में कि यह एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसका कि अब ब्रेकडाउन आ चुका है। और आज के दिन पे देखेंगे ट्रेडर्स तो फर्स्ट आवर में हम लोग एक बार के लिए रीटेस्ट किए, देन वापस फॉल आया, वापस रीटेस्ट किए, देन वापस फॉल आ चुका है। एंड ऑफ द डे हम लोग डे लो के पास कहीं क्लोजिंग दिए, यानी कि पहले से तो बैंक निफ्टी के अंदर लोअर हाई लोअर लो बनते आ रही है और हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बना चुके हैं, यानी कि जो 55,220 का जो लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर में वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हम 55,220 के लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग 55,640 55,650 के लेवल तक आराम से जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग डाउन साइड की ओर ही जाएंगे। अगर कल के दिन पे अगर हम लोग फ्लैट ओपनिंग देते हैं, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद हम लोग 55,000 के लेवल को एक बार टेस्ट करेंगे, 55,100 तक भी हो सकता है कि आ जाए, हम लोग 55,100 तक भी आ सकते हैं। 55,000 वापस सेलिंग देखने को मिल सकता है ट्रेड्स, क्योंकि हम लोग जो 55,000 का लेवल है वो राउंड फिगर एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जो कि आज के दिन पे हम लोग पूरे दिन यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश किए, बट एंड ऑफ द डे सेलिंग देखने को मिला, सेलिंग हैवी था और हम लोग 54,950 के नीचे क्लोजिंग दी। यानी कि अगर हो सकता है डे लो के पास क्लोजिंग दिए तो एक एक्सपेक्टेशन ये भी कर सकते हैं कि अगले दिन पे गैप डाउन हम लोग खुल सकते हैं। तो ट्रेड्स अगर गैप डाउन खुलते हैं तो फिर हमारे पास लोअर लेवल पे सपोर्ट के लिए बैंक निफ्टी के अंदर एक लेवल आता है जो कि 54,400 है, 54,420 410, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से हम लोग पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, वहीं से अब हम सपोर्ट फेस कर सकते हैं ट्रेड्स। तो ध्यान रखिएगा ट्रेड्स, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 55,200 का है। आते हैं एक बार एनएससी के साइड पर एडवांस डिक्लाइन के बारे में बात करते हैं। एडवांस डिक्लाइन क्या चल रही है उससे एक बार देख लेते हैं। एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो कल के दिन पे भी बिल्कुल निगेटिव था, 50% से ज़्यादा स्टॉक जो है डाउन साइड की ओर था। आज के दिन पे भी 912 स्टॉक जो है पॉजिटिव साइड क्लोजिंग है, लेकिन 2124 स्टॉक यानी 2124 स्टॉक में आज सेलिंग देखने को मिला है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिक्लाइन में क्लोजिंग दिया है स्टॉक, तो यहाँ पे निगेटिव थोड़ा देखने को मिल रहा है। देन अगर ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का हीट मैप देखेंगे तो ट्रेड्स ऑल ओवर निगेटिव क्लोजिंग दी है, कहीं से भी ग्रीन में कोई सेक्टर क्लोजिंग नहीं है, यानी कि
सेलिंग हैवी है। अभी कोई बैंक जनरेट करने के लिए कोई अभी तैयार नहीं है, तो हमें भी बिल्कुल इस तरह से ही सोच के चलना चाहिए कि जो ओवरऑल मार्केट में सेलिंग कर रहा है तो फिर हमें भी सेलिंग साइड ही जाना चाहिए। सेक्टोरल इंडेक्सेस का बात करें तो ट्रेड्स आईटी सेक्टर और रियलिटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हैवी डाउनसाइड को देखने को मिला है। मेटल सेक्टर थोड़ा सा संभाले हुए था मार्केट को, लेकिन वो भी बिल्कुल फ्लैट ही है। तो यानी ओवरऑल मार्केट में काफ़ी निगेटिव आज के दिन पे देखने को मिला। प्रीवियस डे पे भी निगेटिव था, आज के दिन पे भी निगेटिव है, यानी कि अभी बाइंग नहीं जनरेट हो रहा, तो फिर हम बाइंग साइड के लिए अभी नहीं जाएंगे, सेलिंग साइड के लिए ही सोचेंगे। ट्रेडर्स कभी भी रेजिस्टेंस के पास मिले या फिर सपोर्ट ब्रेक होते दिखे तो आराम से शॉर्ट साइड का ही प्लान करेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स कैसा लगा यह एनालिसिस वाला वीडियो? बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रेडर्स की। यदि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, तब जाकर के आप ट्रेड करेंगे या फिर अपने लिए प्लान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ट्रेडर्स कैसा लगा यह वीडियो? यूजफुल लगा, लर्निंग वाला लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, कोई आप सजेशन देना चाहते हो वो भी दीजिएगा। तो ट्रेडर्स क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।